दोस्तों आपका स्वागत है एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से हट के है। आजकल हम देखते हैं कि हम अपनी परंपराओं से थोड़ा हट रहे हैं, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। कुछ लोग भूल रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। तो ये विविधता भी है। और देखने में आया है कि कुछ पार्ट हमारे कंट्री के ऐसे हैं, जैसे कि कैलकाटा साइड, ईस्ट इंडिया, राजस्थान, ये लोग अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूल रहे हैं और आज तक उन परंपराओं का निभा करते आ रहे हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि जिस परंपरा का मैं जिक्र आपसे अभी करूंगा, उसको निभाते हुए ये सब लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं जीवन में। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सत्य है। मैं बात कर रहा हूं कुल देवी या कुल देवता की। हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, जब से हमारी पीढ़ी चली आ रही है, स्टार्टिंग से ना, या तो हमारे कुल देवता होते हैं या हमारी कुलदेवी होती हैं, या कहीं कहीं कुल देवता और कुलदेवी दोनों होते हैं। अब अचानक क्या हो रहा है, आज की आपाधापी में, इस दौर में हम कुल देवी कुल देवताओं को थोड़ा भूल सा रहे हैं। और खास तौर पे शहरों में तो सचमुच ये हो रहा है, और युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ लोग लॉजिक मुझे देते हैं कि हम भगवान को पूज तो रहे हैं, तो ये बीच में कुल देवता कुल देवी कहां से आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले, इवन उस ईश्वर से पहले, हमारे नजदीक है हमारे कुल देवी एंड कुल देवता। हमें किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में कुल देवी या कुल देवता को कभी इग्नोर नहीं करना है। आप मेरी बात मान लीजिए, आप कितनी भी सिद्धियां करने की कोशिश करिए, आप कितना भी पूजा पाठ करिए, धार्मिक स्थानों पे जाइए, लेकिन अगर आप कुल देवी या कुल देवता को इग्नोर करेंगे या उनको भूल जाएंगे, तो ये सिद्धियां, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये हवन, ये पूजा पाठ, ये उतना फल नहीं देंगे जितना इनको देना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूं, बात बड़ी कटु सच्चाई है ये, कि जब हम अपने कुल देवता और कुल देवी को याद रखते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, तो कठिन परिस्थितियों में सबसे पहले वही हमारी रक्षा को आते हैं। तो मैं आज ना एक बड़ा आसान सा आपको उपाय बताता हूं, जिससे हम अपने कुल देवी कुल देवता या दोनों को खुश कर सकते हैं। अगर हम भूल चुके हैं हमारे कुल देवता कुल देवी कौन है, या फिर हम जानते भी हैं, हम उनकी पूजा अनुष्ठान नहीं कर रहे, हम उनको याद नहीं कर रहे, तो ये छोटा सा उपाय कहिए। अगर वो रुष्ट भी है ना हमसे, तो समझ लीजिए इस उपाय के बाद आज से वो आपके साथ रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, आपके आसपास रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। अब इस उपाय को बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाते हैं। करना क्या है, एक लोटे में कच्चा दूध लेना है। दूध कच्चा होना चाहिए और यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब आप बिल्कुल फ्रेश कच्चा दूध ले लीजिए एक लोटे में। और इस उपाय को शुरू करना है शुक्रवार को, और डेली अगर आप कर सकते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम देगा। करना कुछ नहीं है, शुक्रवार को सुबह स्नान कीजिए, अपने मंदिर के सामने आसन बना के बैठ जाइए, लोटे में रख लीजिए कच्चा दूध। अब कुछ नहीं करना, अनामिका रिंग फिंगर जो होती है आपकी, इसको लीजिए, उस लोटे में डुबोइए और पहला छींटा ऐसे मंदिर की तरफ दीजिए और मंत्र बोलेंगे, ओम इष्ट देवाय नमः। ओम इष्ट देवाय नमः। ये आपके इष्ट देव को आपने भोग लगा दिया। अब दोबारा इसी प्रक्रिया को करेंगे, दोबारा ये फिंगर अंदर डालिए और अब किसको करेंगे, कुल देवी को। ओम मम कुल देव्यो नमः। अगर आपकी कुल देवी नहीं है, कुल देवता है, तो ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। अब लग गया ये भोग कुल देवी या कुल देवता को। अब लास्ट में क्या करना है, फिर दोबारा ये फिंगर आपने दूध के अंदर डुबोनी है और फिर छींटा देना है मंदिर की तरफ और मंत्र बोलना है, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये सब देवी देवताओं सबको लग गया भोग और ये प्रक्रिया खत्म हुई। अब लास्ट में आपने क्या करना है, बड़े भाव से प्रणाम करना है
और बस फिर एक लास्ट काम ये करिए, ये दोबारा ये फिंगर दूध में डालिए और अपने प्रसाद स्वरूप जो ये दूध बन गया है इसका टीका लगाइए। और जो दूध बच गया है उसको आप पूरे परिवार में सेवन कर लीजिए, उसकी खीर बना लीजिए, चाय बना लीजिए, उसको पी लीजिए, उसका निरादन नहीं करना। इतना सा उपाय, छोटा सा उपाय, कोई मुश्किल नहीं है करना, कोई बहुत बड़ा मैंने आपको अनुष्ठान नहीं बताया। एक छोटा सा उपाय करिए और अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कीजिए और देखिए फिर घर में आपके कैसे प्रसन्नता। ऐसी और उपयोगी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स।